अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं और आप ये बात जानते हैं कि जो माहिर तैराक होते हैं वो पानी के तेज बहाव में स्विमिंग करने को प्रेफर नहीं करते अनलेस दे हैव टू डू अ लाइफ सेविंग। वो भी अपने इक्विपमेंट के बगैर नहीं जाते। दे नेवर स्विम जब पानी का बहाव तेज होता है। क्यों नहीं करते? स्किल तो है उनके पास, पानी भी नोन है। वो इसलिए नहीं करते कि जब उनको पता हो कि हम जिस मीडियम को फेस करने जा रहे हैं उसकी तवानाई या उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी से ज्यादा हो गई है, तो अब हमारी स्किल भी हमारे काम नहीं आएगी अगर हम उस सिस्टम को फेस करने के लिए चले जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग में रखिएगा कि जब आप जिस मीडियम को फेस करने जा रहे हैं उसकी तवानाई एनर्जीज आपकी एनर्जी से ज्यादा हो तो आपकी स्किल सेट भी आपके काम नहीं आता। एंड आई विल टाई द इक्वेशन और बैलेंस द इक्वेशन इन द एंड। हम ऑफिस जाते हैं, हम काम करना शुरू करते हैं, उसके बाद हम व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, उसके बाद हम अपने किसी कुलीग से बात शुरू कर देते हैं, फिर किसी का बर्थडे होता है उसे फेसबुक पे विश करना होता है, फिर हम कहते हैं आजकल हालात सही नहीं है, जरा देखो लिंक्डइन पे कोई जॉब आई है नहीं आई। साउंड फेमिलियर? तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस कर रहे होते हैं और वी कीप शिफ्टिंग द मीडियम। अब दिस इज नॉट ईजी फॉर आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, उसे सांस लेने के लिए टाइम चाहिए होता है जो कि हम उसे नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हम उसको टाइम नहीं दे रहे होते, वी कीप शिफ्टिंग द सीन्स, तो ब्रेन ऑल्सो कीप शिफ्टिंग द सीन्स इन ऑर्डर टू कीप अप इट्स पेस विद आवर पेस। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो हाईली स्टिमुलेट हो जाता है और हाईली स्टिमुलेटेड ब्रेन बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। और दैट्स द रीजन वी एज ए सोसाइटी आर फेसिंग फोकस इश्यूज एट लार्ज दीज डेज। और अगर आप कहा जाए कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा एसेट क्या है और उसका जवाब कोई देना अटेंशन और फोकस, तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ना। और अब मैं वो इक्वेशंस को टाई करूंगी, जितना भी हाईली स्किल्ड हो आप, लेकिन अगर आप फोकस नहीं करेंगे ना तो यू आर आउट ऑफ द गेम। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग दीज डेज। करना क्या है कि देखें, अपने ब्रेन को ना स्लो रखना है। ठीक है, इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया है क्रिस बेली ने अपनी किताब हाइपर फोकस में। वो ये कहते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग विद अ हाई फोकस ब्रेन एज लॉन्ग एज यू कीप इट लो स्टिमुलेटेड। लो स्टिमुलेशन से मुराद क्या है? देखें, दिमाग को ना फ्लड नहीं करना विद द इंफॉर्मेशन। जैसे कि पानी का बहाव तेज है ना, तो जब आप बार बार चीजें स्विच करेंगे, बहुत सारे काम उसके अंदर डालेंगे, तो दिमाग ओवर फ्लडेड हो जाएगा और उसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा और जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें करना चाहेगा और किसी एक पर भी फोकस नहीं कर पाएगा। दैट्स द रीजन अ लॉट ऑफ पीपल इवन इन दिस एज, माई सेल्फ इंक्लूडेड, आर स्टॉन्च ओपोनेंट ऑफ मल्टीटास्किंग। एक वक्त में एक काम को आपने पिक करना है। वो ऑथर ये कहते हैं कि मैं फोकस के लिए क्या करता था, मैं 250 ग्राम चावल मैंने बिखेरे और उनके दाने गिने। वेबसाइट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस जाके पढ़ी जो लंबी लंबी होती हैं और लोग बगैर पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि मेरा फोकस हो। मेरे पास लोग आते हैं कोचिंग के क्लाइंट्स मेरे, जिनको फोकस का इशू होता है। मैं उन्हें एक सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ कि आप एक बुक ले लो, उसका एक पैराग्राफ चूज कर लो, उसमें जितने भी अल्फाज है ना उन्हें बगैर उंगली रखे काउंट करो। अब मैं क्या कर रही होती हूँ, देखें, मैं उनके दिमाग को स्लो कर रही होती हूँ। उंगली रख के काउंट करेंगे तो इधर उधर भी देख लेंगे आप, लेकिन अगर आपको उंगली रख के बगैर देखना होगा तो आप बिल्कुल इधर उधर नहीं देखेंगे, तो आप अपने दिमाग को स्लो कर रहे हैं, तो उसका फोकस डेवलप हो जाएगा और इवेंचुअली आपका भी फोकस डेवलप होगा। तो वो आजकल एक एड चल रहा है ना कि इट्स नॉट मैजिक इट्स साइंस। सो इट्स नॉट मैजिक इट्स साइंस, कि आपने दिमाग को फोकस पे लेकर कैसे आना है और उसको कैसे ओवर फ्लडिंग से बचाना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो इसके लिए अब हम ऑफिस में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, अब हम प्रोडक्टिविटी अपनी कैसे इंक्रीज करेंगे, इसके लिए एक टेक्निक है विच आई माई सेल्फ हैव बीन यूजिंग फॉर क्वाइट मैनी ईयर्स और मेरे लिए बहुत यूजफुल रही। दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक का मकसद ये है कि आप एक टास्क पिक कर लें और टाइमर लगा लें 25 मिनट्स का, और 25 मिनट्स आपने फोकस होके उसी काम पे तवज्जो रखनी और किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं देना। टाइमर लगा लो, किसी भी तरह टाइम चेक कर लो, बस 25 मिनट आपने उस टास्क को देने अनडिवाइडेड अटेंशन। उसके बाद 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लो, पानी पी लो, चाय पी लो, कहीं चक्कर लगा के आ जाओ, एंड देन गो बैक टू दैट टास्क अगेन। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ, अगर वो हो गया तो पिक अनदर टास्क। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप 8 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे भी ऐसे कर लेना तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। बहुत सारी ईमेल्स ऐसी होती हैं जिसमें एनालिसिस करना होता है, जिसको सोच समझ के जवाब देना होता है। पिक 1 ईमेल फॉर दैट 25 मिनट और 2 ईमेल्स फॉर दोज 25 मिनट्स। उसके बाद आप देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी किधर जाती है। और ये सिर्फ
ऑफिस के लोगों के लिए नहीं है, घर के कामों के लिए भी यही टेक्निक यूज की जा सकती है। द बेसिक पर्पज इज टू इंक्रीज फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। आप अपने बच्चों के साथ हैं, आधे घंटे के लिए मोबाइल टीवी से दूर हो जाएं, वो हो और आप, फिर आप देखें कि आपका कितना क्वालिटी टाइम गुजरता है। देखिए टेक्निक्स तो और भी बहुत सारी हैं, मगर जितनी भी टेक्निक्स आप पढ़ेंगे ना, एवरी टेक्निक एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट फनल्स डाउन टू कीपिंग योर ब्रेन लो स्टिमुलेटेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स फोकस एंड योर प्रोडक्टिविटी। इस टेक्निक को यूज करके जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ डिड इट वर्क फॉर यू। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हाफिज होने के बाद।